तो साथियों, जैसा कि आप लगातार पिछले 2-3 दिनों से हमारे चैनल के ऊपर देख रहे हो, जिस तरीके से हम वार्ड नंबर 13 गांव गांव घूम के जो भी वार्ड नंबर 13 के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में जाके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 13 का जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कौन विजयी होने वाला है, कौन आगे है, कौन ज्यादा वोट किस गांव से ले रहा है। तो इस समय हम मौजूद है सीसर गांव के अंदर, और मैं मेरे साथी से कहूँगा एक बार जो पीछे बैनर लगा हो उसको दिखा दे। श्रीमती अनुराधा जो है सीमार, धर्मपत्नी जो है धर्मेंद्र सीमार की, सरपंची चुनाव के लिए इन्होंने भी जो है यहाँ पे दावेदारी ठोकी हुई है। और पूरे गांव के जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, और हुक्का जो हरियाणा की शान है, गड़गड़ाहट इसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। और जहाँ हुक्का होता है वहां तो वैसे पंचायतें लगी रहती है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी पंचायत चली हुई है, हुक्का लगा हुआ है, बड़े बातचीत भी हो रही है जोरों शोरों से। चुनाव का समय है तो चुनावों पे ही चर्चा हो रही है, और तो क्या हाँ, बातचीत हो रही है। चुनाव चल रहे हैं आजकल। तो जिस तरीके से सबसे पहले तो यहाँ से जो है श्रीमती अनुराधा अनुराधा जी जो है कैंडिडेट है सरपंच पद के गांव के अंदर, क्या माहौल चल रहा है इनका? बहुत बढ़िया माहौल है और कई डेरियों ने समर्थन भी कर दिया है और बहुत सबसे आगे है हमारा कैंडिडेट। और आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं गांव के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पक्ष में होने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं पूरी पूरी। तो लगता है कि विजयी बना दोगे हैं? हाँ, विजय का पूरा डंका बजा देंगे। अच्छा जी, ये तो रही सरपंच की बात। अब जिसके लिए हम जो है गांव गांव में जाके पता चल रहे हैं, जो जो वार्ड नंबर 13 के अंदर जो गांव आते हाँ। हैं, उन कैंडिडेटों की मैं बात कर लूं। जिस तरीके से आपको भी पता है, दो कैंडिडेट जो है, एक सतीश बड़ुम्बिया और दूसरा अभिमन्यु, अभिमन्यु जिसको मन्नू भी कहा जाता है। सुनने में आ रहा था कि सिसर गांव ने जो है पूरे के पूरे गांव ने, और भी जो है 8-7 गांवों ने समर्थन करें। मन्नू को जो है समर्थन कर दिया। हाँ। उसके बावजूद हम देख रहे हैं जैसे गाँवों में दौरे हो रहे हैं, सतीश भाई के भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। क्या लगता है, जो पंचायत हुई थी वो पंचायत का फैसला उस पे खरा उतरने जा रहा है गांव, या फिर सतीश इस गांव से वोट लेके निकलेंगे? हमारे गांव में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। हमारा एक कैंडिडेट था, उसको बैठा दिया। ये 8-9 गांव हैं छोटे छोटे, ये सारे इकट्ठे होकर तकरीबन 23 या 26 हज़ार के लगभग वोट हैं। एकला बड़म्बा ने 4 उम्मीदवार थे, एक 3 बैठा दिए, 20 साल का फैसला ले लिया। तो छोटे गांव हमारे इकट्ठे होकर पूरा बहुमत के साथ उतरेंगे और अभिमन्यु को जिताएंगे। मन्नू को जिताओगे? हाँ। तो उम्मीद है कि हाँ भाई, जिस तरीके से 8 गाँवों को इकट्ठा करना और एक गाँव अकेला इकट्ठा हुआ है, तो आप जो है 8 गाँवों को जोड़ पाओगे? हाँ, बिल्कुल जोड़ पाएंगे। पहले हमारे 8 गांवों के 4 कैंडिडेट थे, एक तो सीसर का था और एक खेड़ी मैम, एक बरान और एक खरकड़ा। पूरी पंचायत हुई है 2-3 दिन। पूरे गांव इकट्ठे होकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और उम्मीद है अब बहुत भारी वोटों से अभिमन्यु जीतेगा। एक गांव के अंदर बड़म्बा गांव के इतनी इतनी वोट है कि बहुत सारे गांवों को इकट्ठा होने के बावजूद भी है जो लीड को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि जो है अभिमन्यु भारी वोटों से जीतेगा, इतना उत्साह कैसे? पूरे बड़म्बा गांव में 11,600 वोट हैं। हमारे 9 गांवों में आया, 8 गांवों में करीब 23,000 से ऊपर वोट हैं। हाँ, तो हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं। सभी ने अपने विड्रा कर लिए फार्म और हमारे 23-24 हज़ार वोट लेके चल रहे हैं। इसमें इक्का दुक्का तो कह नहीं सकते। बाकी हमारी पंचायत का निर्णय या सीसर गांव का निर्णय एक तरफ होगा। और भी लोग हैं गांव के, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, एक से एक समझदार जो लोग हैं, आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ जो है बैठे हुए हैं। भाई साहब है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने जो अभी बात की जिला पार्षद के जो कैंडिडेट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? ऐसा है, इसमें शक की कोई भी सुई नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम भी उसके ये कह के 11 नहीं 10,600 वोट है बड़म्बा की, और ये इसके मुकाबले में 25,000 से ऊपर वोट है। उनमें अगर कुछ लीक भी हो जाएगा तो हमारा कैंडिडेट बड़म्बे से भी 2,500-3,000 वोट लेने लग रहा है, कम से कम बड़म्बा से? बड़म्बा से। बड़म्बा गांव ने तो आपने भी देखा होगा फैसला कर लिया है कि बड़म्बा गांव से तो एक एक वोट भी गांव से बाहर नहीं जाएगी। ऐसा है, वो उनका दावा है इस बात का कि बड़म्बा में जो है ना वोट जाएंगे। हाँ, जो कैंडिडेट है वो डेली आते हैं, कल शाम को आए थे। हमारे गांव में एक गाड़ी लगा रखी है इस बड़म्बे वाले ने, वो खाती बिरादरी से है।
वो उसने उसके बारना आगे जो है ना वो बड़े खड़े थे, एक दो अड़ोसी पड़ोसी बुला के और उसने एक दो अड़ोसी पड़ोसी नहीं जी। अगर वो आप देखोगे जिस तरीके से वहां पे प्रोग्राम है, देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे के पूरे एक पन्ना उठ के आ गया। भीड़ तो बहुत थी उस नहीं प्रोग्राम में, नहीं भीड़ तो अच्छी थी जी उस प्रोग्राम में। ऐसा है, मैं बताऊंगा। जो बड़म्बे के आदमी आए थे हाँ। 5-6 गाड़ियों में थे। अच्छा जी। हाँ, वो कम से कम 30-35 तो बड़म्बे के ही थे। बता दिया मैंने, ज्यादा से ज्यादा 5-7 आदमी गांव के थे, बाकी कोई नहीं था उसमें। हमने पूरी इंक्वायरी करी और फिर उसको दंडित भी किया है, भाई इतने क्यों कराया ये प्रोग्राम। और और हमने दोबारा फिर रात को फिर एक हाँ वीडियो हाँ जो रात को, वायरल हुई हाँ हाँ फिर वो से। वायरल हुई, उसको बुलाया गया अभिमन्यु को। उसको जो है ना 1100 रुपये उससे दिलवाए और चादर दिलवाई। ये पहला हमारे गांव में ऐसा प्रोग्राम बना था छोटा मोटा, हमने बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। गारंटी से कहता हूँ मेरे गांव से कोई वोट लीक नहीं होगा। अच्छा जी, जिस तरीके से आप लोग और गाँवों में जा रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस में है, हाँ, मन्नू को जिताने के लिए इकट्ठा होने की कोशिश भी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सुन भी रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन खरखड़ा गांव से ही सुनने में आ रहा है कुछ लोग जो है मन्नू का विरोध हो रहा है। खरखड़ा के अंदर बताया जा रहा है कि खरखड़ा से जो है सतीश बड़म्बिया बड़ी भारी वोट लेने जा रहा है। ऐसा है, देखो उसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पता, इतना मैंने पता है कि जो राजनीतिक तौर पर है, शमशेर खरकड़ा जो है उसकी जो पाना है उसमें से वोट जरूर जाएंगे, हमें पता लग गया है ये। हाँ, बाकी जो है ना वहाँ से कोई लीकेज नहीं शेर है। खरखड़ा के पन्ने में से वोट जाएगी। हाँ, आज जो है ना 2000 आदमियों ने खाना खाया उसके भंडारे में। अभी मेरी बात हुई है अभी मन्नू से, उसने बताया कि कल आदमी थे 1000-1200 और आज हो गए ज़्यादा। मैंने खाना बनवाया था 1500 मान के, लेकिन खाना कुछ कम दिखा ना। मैंने 2.5 क्विंटल लाडू तुरंत महम से मंगा के और पहुँचाए। अच्छा, ये जो है खरखड़ा जी के पन्ने से जो है आपको क्यों लगता है कि वो वोट जो है दूसरे धड़े में जाने वाली है? ये ऐसा है कि राजनीतिक होता है। ये शायद मेरा ऐसा है कि शमशेर खरकड़ा है ना, वो विधायक कल इलेक्शन लड़ता है। वो ये समझता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो बड़म्बा मेरे से कट जाएगा। तो दोस्तों, ये जो अभी जिला पार्षद की राजनीति चल रही थी उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़े लेवल के लोगों का नाम भी आ रहा है, क्योंकि विधायक के चुनाव जब होते हैं तो बड़म्बा गांव वाकई बड़ा गांव है, वोट भी गांव में ज्यादा है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस गांव के लोग नाराज होए। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए उन लोगों को कि जिन गाँवों के अंदर भलाई वोटें कम हो लेकिन उनका भी साथ जरूरी है। और दोस्तों, अब मैं एक ऐसे चेहरे को मिलाना चाहूंगा आप लोगों से। राजनीति लोगों से संबंध तो उनका भी है, आपको वो साइकिलों पे बड़े घूमते दिखते हैं, तो एक बार पोपट भाई से कहूँगा आ जाए, क्योंकि राजनीति के अंदर आप भी जो है केजरीवाल के बड़े फैन हो। तो गांव के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी का ही सरपंच उठा देते हैं। भाई एक तो पहले तो भाई ने राम राम, भाई के चैनल के दर्शकों ने राम राम। तो पार्टी आई को नहीं, सरपंच के इलेक्शन में अपने निशान न ले गए, नहीं तो पूरी कोशिश रहती जब वोट तो एक मिलती, लेकिन अपनी पार्टी का प्रचार जरूर करते फार्म फुर्म भरवा कर ने। तो अपने चलो ये जो भी भाईचारा लग रहा है, परिवार लग रहा है, राम राम लग रहा है, अपने लग रहे हैं भाईचारे के साथ में। अच्छा, मैं तो है ना कई बार तो जैसे देखता था, हालांकि मिला अच्छे ढंग से आज से आप आज ही हूँ, लेकिन यूँ लगता था भाई तो है ना साइकिल पे ही चलता रहा। कितना सफर आज तक जो है केजरीवाल के लिए आपने साइकिल पे कर लिया हुआ? साइकिल पर तो मैं बादमपुर गया था भाई 10-12 दिन खातर। और इससे पहले पिछले साल पंजाब गया था, 2.5 महीने पैदल घूम के आया था। तो 1.5 महीना पंजाब में निकाला था, वैष्णो देवी गया था। 1.5 महीना में चंडीगढ़, फिर अपने यूपी साइड में गया था। और उत्तराखंड भी गया था, देहरादून, ऋषिकेश। तो उस टाइम 2.5 महीने घूम के आया था मैं। आदमपुर के तो रिजल्ट जो आ चुके हैं आपको पता चल ही गया होगा क्या वो तो हालत हुई पहले है। ही भी रहा था, लेकिन कोई नहीं माना तो फिर क्या करा यार। हाँ आपने मना किया था कि लड़ाओ मत आम आदमी भाई पार्टी। जी, 20 दिन पहले दिल्ली बैठ के ही बताई थी भाई, पूरे हरियाणा में मैसेज जाना चाहिए, हारा चाहे जीता कुछ भी होना चाहिए। तो बोले जिसा कराएंगे उसा मैसेज जागा, मैं वही कहूँ बढ़िया करियो, बढ़िया मैसेज जागा। तो तो किन किन लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई थी? डायरेक्ट केजरीवाल जी के साथ? यार इतना बड़ा नेता मैंने नाम नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, चलो वीडियो तो कौन ही पहुंचे। अनुराग ढांडा जी जो हमारा हाँ, एक बात और बता दूं आपको, वीडियो जो है हमारा चैनल आप लोगों के भाइयों के प्यार से इतना आगे बढ़ चुका है कि जहाँ उम्मीद नहीं करते आप लोग वहां भी ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। सोच समझ के बोलना। नहीं भाई, मैं इसलिए बोल रहा था कि जो सच्चाई बात है ना, छोटा हो बड्डा हो, चुप यार घनी कड़ी चुप जाए। वो नू ना देखा वो बढ़िया कह था उस टाइम, बाबा चुप है ना, वह उसका दर्द हो जाए। मैं 20-25 दिन पहले अनुराग ढांडा जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अरविंद केजरीवाल जी के, हम दोनों ही बैठे थे। मैंने बताया था कि भाई सर ऐसे ऐसे। तो बोला नहीं भाई, मतलब पैसा ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, उसका सर्वे ज़रूरी है।
जिसका सर्वे हुआ, जिसके पास पैसा था, उसको आज लगभग 3000 वोट मिली। अगर हम किसी को वहाँ से विकलांग को, किसी एससी को, किसी टेम्पो ऑटो चलाने वाले गरीब को अगर देते तो शायद 20,000 30,000 कहीं भी हम पहुँच सकते थे और पूरे हरियाणा में हम अच्छा मैसेज आता। कहने का मतलब ये है आपका, जिस तरीके से आम आदमी, आम के नाम से जो पार्टी का नाम रखा गया है, आम आदमी को ही लेके आते हैं तो इससे ज्यादा वोट ले सकते थे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना यार। मैं 10 दिन घूमया, मैंने तो वोट को नहीं मांगी, लेकिन प्रचार करा सिर्फ केजरीवाल का और झाड़ू का। मैं वोट मांगने नहीं गया था उड़े। चलो अब जो है वापस जो अपने गांव में आ जाते हैं। गांव के कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है, जिस तरीके से जिला पार्षद का चुनाव हो रहा है, उनके बारे में आपके क्या विचार है? भाई गाम राम ने इकट्ठा हुई तो समर्थन कर दिया मन्नू भाई का, तो ये तो मन्नू पर खरा उतरेगा सारा गाम राम, तो कोई नया तो पड़ना मुश्किल हो गया है। बाकी जिसकी अपनी राजनीति अपने विचारों फिर गाम राम के इलेक्शन में साइड में रखने पड़े, ये बस छोटे मोटे इलेक्शन ही नहरा पड़ना ठीक नहीं होता। और बाकी बात केजरीवाल की आ गई फिर तो भाई अपनी अपनी राजनीति करूँ, मैं अपना झंडा उठाऊंगा तो खड़खड़ा गांव पार उतरने लग रहा है। आप समझदार हो, आप घूमते भी रहते हो, किन मुद्दों को लेके जो है जिला पार्षद को मेन जो है वोट देनी चाहिए? और दोनों में से अगर चलो गांव ने समर्थन किया है तो पूरा गांव है, उनसे ज्यादा तो समझदार नहीं है, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन वैसे जो है ज्यादा हैवी होना चाहिए था और किसको वोट देनी चाहिए थी गांव को? भाई जी मुद्दा तो मेरे ख्याल तो कोसा लेकर लकड़े को नहीं रहा। आपने अपने गांव मना लिए, किसी ने उन्हें कि भाई वो काम कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने अपने मना लिए। जो पहले गांव में हम लकड़े वो अपने समर्थन ले गया भारत जा गए, ये समर्थन मिल गया तो हैवी हो गया भाई। बाकी इन राजनीति मेरे ख्याल तो मुद्दे कोई कोई बात करे अगर, तो इसमें मेरे ख्याल दिशा कोई मुद्दा को नहीं है। ये अपने 5-7 साल में एक बार मुंडी बाहर काट ले, हार गए तो उल्टी मुंडी भीतर समाज में रहनी है। बहुत घाट बालक पाए, बहुत दूर दूर जाना पड़े समाज में रहनी है बड़कन टोन खातर। तो ठीक है भाई, अपने छोटे मोटे इलेक्शन लड़ने उल्टे घर बैठे, पहले बतेरे जिला पार्षद बने हैं, वो भी अपने घर बैठ के चलो ठीक है, ये तो अपने वैसे मुद्दे मुद्दा मुद्दा मुद्दे नहीं है होने कुछ भी। चाहिए ना वैसे। देख यार मुद्दा होएगा न्याय का, और जिस दिन न्याय आदमी करने लग जाएगा उस दिन अपना परिवार रिश्तेदार सब दुश्मन बन जाएगा। न्याय बहुत बड़ी चीज है, जिस दिन अगर सही न्याय करने लगे तो सारे दुश्मन दिखेंगे। तो इससे बढ़िया जिस राजनीति चल रही है उसे रही जाएगा, तो हमारा बढ़िया न्याय रहा तो न्याय रही जाएगा यार। तो दोस्तों, जिस तरीके से पूरे गांव ने समर्थन किया है, इन्हीं लोगों का बताना है। लेकिन एक बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा, चुनना उसी को है जो इस पद के लिए हकदार हो, जो आप लोगों की आवाज उठा सके, भलाई वो कोई भी हो, मन्नू हो, सतीश हो। क्योंकि आगे कहीं किसी से बातचीत करनी है, पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है, हर चीज देख के ही वोट डाले, वोट पे अपना अधिकार है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब जैसे ही नेक्स्ट गांव में जाते हैं, वहां से भी जो अपडेट आती है आप लोगों के द्वारा, वो आप लोगों के साथ जो है इसी तरीके से साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।